14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों भाई रजामंदी। भारत में रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर केस आज सामने आता है, एक हेडलाइन बनती है एंड कल एक भूली हुई कहानी। दिस इज द अनफॉर्चुनेट लूप ऑफ रियलिटी। है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। हर शहर में एक कहानी है, एक दर्द है, एक केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन कोलकाता, a 31-year-old junior doctor of Arjikar Medical College and Hospital was found raped and murdered on August 9, 2024. ये इंसिडेंट किसी सुनसान गली में नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट एक शहर में, एक हॉस्पिटल में हुआ था, जिसकी वजह से इसकी सीरियसनेस और बढ़ती जा रही है। This is not human thing that whatever this crime has done, that people have done, whoever they are behind this thing, this is not human. Everyone wants justice because these things are not, you can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. जब ये इंसिडेंट लोगों तक पहुंचा तब मीडिया एंड पूरे भारत के लोगों ने इस पर अपनी आवाज उठाई। कोलकाता के लोग अब तक सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, बट दूसरी तरफ पुलिस ने ये केस रफा दफा करने का ट्राई किया, इसे एक सुसाइड बोल के। It was only after a media outrage that investigation started, which revealed shocking facts. The first autopsy report mentioned 16 external injuries. Investigators could not conduct a second autopsy as ordered by the court, as the victim's body was quickly burned. The very next day, उस कॉलेज में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, उसी जगह जहां रेप हुआ था, and it destroyed a lot of evidence. अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। It was pretty clear कि ये एविडेंस मिटाने के लिए किया गया। रेप के 5 दिन बाद 14 अगस्त को जब सब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब 100 लोगों ने उन पर अटैक किया एंड आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर घुसकर पूरे सेमिनार हॉल को तहस महस कर दिया जहाँ पे रेप हुआ था, एंड जितने भी बचे कुछ एविडेंस थे सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। सीएम ममता बनर्जी एंड टीएमसी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट इस केस में कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रही है। एंड द फनी पार्ट इज, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब ममता बनर्जी ने सोचा चलो मैं भी प्रोटेस्ट कर लूँ। पर वो प्रोटेस्ट कर किसके अगेंस्ट रही है? खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। The lenient law enforcement in our country is one of the major reasons for increasing crimes. Policing by and large in our country is very poor. जब क्रिमिनल्स पकड़े ही नहीं जा रहे तो क्या फ़ायदा ऐसे लॉज का? और अगर पकड़े गए तो भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन से वो जेल से बाहर आ जाए। गुस्सा उन लोगों पे कम आता है जिन्होंने क्या है, गुस्सा अपने कानून पे ज़्यादा आता है। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं, तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता। कोलकाता के इस केस ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया कि क्या हम हमारे देश की लड़कियों को और महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं? We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. I feel really terrified for the ladies out there. डर महसूस होता है अपनी गर्ल्स को और अपनी बच्चियों को लेके। तो मैं अपनी सिस्टर के बारे में सोचता हूँ। दिल्ली, जिसे रेप कैपिटल कहा जाता है, वहाँ हर साल हज़ारों रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं। एंड ये बस एक सिटी की कहानी नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी क्राइम हर रोज़ बढ़ते जा रहा है। In 2022 alone, India reported more than 30,000 cases, averaging 86 cases per day, with Rajasthan, Madhya Pradesh and UP leading in numbers. ये नंबर तो बस रिपोर्टेड केसेस का है,
हर साल इंडिया में हज़ारों लाखों रेप केसेस होते हैं जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, डर या शर्म के माने, क्योंकि अक्सर लोग लड़की या उसकी फैमिली को ही ब्लेम करते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया। कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। रेप को सिर्फ रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। So you are saying that women invite rape? हाँ। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। नहीं तो घर ये गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई भूखा शेर हो और उसके सामने खाना हो तो वो मूर्ख ही है कि वो ना खाए। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से लड़कियों का रेप होता है। तो छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी। तो जो अंदर का ज्वालामुखी निकल आता है वो ऐसे रेप हो जाता है। वो तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। ये शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। लड़कियों की ये होती है कि पहली बात तो देखो कपड़े जो पहन के निकलती है इस तरीके के, देखो कोई आंख बंद नहीं कर लेगा। आजकल लड़के तो दीवाने हो जाते हैं, डोलते हैं खुलेआम की तरिया डोलते हैं, क्योंकि दारू पी लेंगे उसके बाद इन्हों को तो कुछ नहीं है। बहन बेटी चाहे बुढ़िया हो उसको भी ये तो गलत नजर से देखते हैं। अगर ये सच होता तो बदलापुर में 2-4 साल की छोटी बच्चियों का रेप नहीं होता। Thousands swarm a railway line, protesting the alleged sexual abuse of 2 4-year-old girls in India. इस तरह से गर्ल्स को देखते हैं कि मतलब पता नहीं क्या कर देंगे, मतलब एक होता ना हवस नजर। सोच उनकी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, क्या उनके माइंड में चलता है पता नहीं। ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। हमें देश में काफी बदलाव चाहिए, नहीं? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए? क्यों? Why we are focusing on our clothes? लड़कों को बदलना चाहिए, अपने आप को, आदमियों को बदलना चाहिए। Because even people, I mean girls who wear sari, they also get, I mean, molested and all. Guys need to be trained rather than girls that you should not go outside at the midnight. एक तो हम लड़कियों को बोलते हैं कि रेप ना होने दो, लेकिन लड़कों को हम ये नहीं बोलते हैं कि रेप ना करो। सोचिए अब तो ये सब मतलब माइंडसेट ही नहीं बदलेगा जब इंडियंस का, तो फिर कैसे क्या करेंगे?